नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर का। राइट, यह मंदिर विश्व का तीसरा सबसे भव्य हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित होने जा रहा है। यह मंदिर जो है राम जन्मभूमि, जो कि हिंदुओं के लिए एक पवित्र भूमि है, आस्था का केंद्र है, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इस मंदिर की जो वास्तुकला की विशेषता है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। इस मंदिर को बनाने में लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक बहुत बड़ी राशि खर्च की गई है इस मंदिर को बनाने में। इस मंदिर का डिजाइन सोमपुरा परिवार, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध परिवार है गुजरात का, उन्होंने तैयार किया है। और इस मंदिर की जो कलात्मक विशेषता है और नागर शैली की जो मंदिर प्रतिरूप है उससे प्रभावित है। खास करके इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं, खजुराहो के जो विश्वनाथ मंदिर है उस मंदिर से इसकी विशेषताएं काफ़ी मिलती जुलती है। जैसा कि पहले की वीडियो में भी हमने आपको जो नागर शैली के मंदिर है उसकी कलात्मक विशेषताओं की बातें की है। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों को एक ऊंची चबूतरा पर स्थापित किया जाता है। ये विशेषता अयोध्या के राम मंदिर में भी दिखाई देती है। मंदिर में प्रवेश जो करने का प्रवेश द्वार होता है वो पूरब की ओर होता है। ये भी विशेषता अयोध्या के राम मंदिर में है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का निर्माण होता है और लगभग 32 सीढ़ियां हैं वहां पर चढ़ने के लिए। जो मंदिर है, जो नागर शैली के मंदिर होती है, उस मंदिर की आमतौर पर विशेषता क्या है कि उस मंदिर में गर्भगृह होता है। गर्भगृह जो जहाँ पर मुख्य जो देवता हैं उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अयोध्या का मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें रामलाला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। दूसरा कि गर्भगृह के सामने महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, ये नागर शैली के मंदिरों की विशेषता होती है। अयोध्या की जो मंदिर है इसमें 5 मंडप की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, कलात्मक विशेषता को रखनी है कि इसके गर्भगृह पर जो शिखर है वो नागर शैली का शिखर है, जिसको हम लेटिना शिखर कहते हैं। वह शिखर नीचे से ही सीधे वक्राकार होता जाता है और शिखर के ऊपर में आमलक और उसके ऊपर कलश की स्थापना। लेकिन एक और विशेषता जो खजुराहो के मंदिरों से इस मंदिर में दिखाई दे रही है, हमने खजुराहो शैली के मंदिर की बात जो की थी उसमें बताया था कि खजुराहो के मंदिरों की एक विशिष्ट विशेषता क्या होती है कि उसके शिखर उरुस रिंग होता है, छोटे छोटे शिखर बने होते हैं। ये अयोध्या के मंदिर में भी दिखाई देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि गर्भगृह जो है इसके चारों तरफ ढकी हुई प्रदक्षिणा पथ है। अयोध्या का जो मंदिर है उसके मंडपों पर भी शिखर है, जिसको पंसना शिखर शैली बोलते हैं। ये भी हमारे नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है। अयोध्या का जो मूल मंदिर है वो लगभग 380 फीट लंबा और 250 फीट चौड़ाई में है और इस मंदिर के अंतर्गत 3 स्टोरी बनाया गया है। 3 मंजिला ये मंदिर है और बड़ा भव्य मंदिर का सृजन किया गया। हालांकि इस मंदिर के जो परकोटा है वो काफ़ी विशाल बनाया गया है। उसमें अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना का भी प्रावधान है चारों दिशाओं में। लेकिन जो अयोध्या की मंदिर जो मूल मंदिर है जिसकी चर्चा अभी समाज में चल रही, इसकी ये कलात्मक विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं इतनी ज़्यादा सौंदर्य के रूप में भी आकृष्ट करती है कि एक बार अगर दर्शक अयोध्या के मंदिर को देखता है तो भाव विभोर हुए नहीं रहता है। और ये अयोध्या जो कि हिंदुओं की पावन भूमि है, इस तीर्थस्थल को यह मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाने का काम भी कर रही है। और इसलिए
ये मंदिर वास्तुकला के अध्ययन के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।